तो आज संत को सताने से क्या लाभ होता है। हम लोग जो निंदा करते हैं, निंदा करने वाले को लाभ भी होता है। तो हम उन लोगों के बारे में कहना चाहते हैं कि उनको क्या लाभ मिलने वाला है। जो हमारे संस्कृति संतों के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, तो हम उनके बारे में कहना चाहेंगे कि संत सताए तीनों जाए, संत सताए तीनों जाए, धर्म धन बुद्धि समझ लो आपका विनाश ही लक्षण है। संत को सताने से, संत की जो निंदा करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो संत के बारे में जानते नहीं हमारे संत है क्या, उनके बारे में ये लोग अनाप शनाप बकते हैं। तो हम उनके बारे में कहना चाहेंगे कि जब आप संत के बारे में जानते नहीं हो तो क्यों आप किसी संत के बारे में अनाप शनाप बकते हो। तो आपको जब कुछ पता है नहीं, आप कुछ संत के बारे में जानते हो नहीं, तो क्यों किसी को निंदा करते हो आप। इसलिए कहता हूँ संत सताए तीनों जाए, कान खोल के सुन लो। जिसका धर्म धन बुद्धि अगर विनाश करना है तो हमारे संस्कृत के पीछे पड़े। संस्कृत अगर हमारा संस्कृति खराब हो गया, समझ लो आपका भी विनाश हो गया। अब ये मत सोचिए कि तुम्हारा संस्कृत हमारा क्या कर लेगा। हमारा संस्कृत से ही ये समझ लो सृष्टि टिकी हुई है। अगर हमारे जो संत भगवान होते हैं, कोई भी रूप में हो, सब मानव है तो मानव एक ही में ही एक भगवान पाया जाता है, कोई अलग अलग नहीं होते हैं। तो हमारे भारत में सब सांस्कृतिक एक ही है, एक से ही संत सनातन धर्म होता है। तो संत भगवान होते हैं, संत के रूप में भगवान पाए जाते हैं। जैसे संतों की वाणी है कि अलख पुरुष का अलसी, साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलख में, इन्हीं में तू लख ले। ये हमारे संतों ने कहा है, मैं अपनी वाणी से नहीं कह रहा हूँ, ये संतों की वाणी है, मैं अपने मुख से कह रहा हूँ, आप सुन लो कि अलख पुरुष की अलसी, साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलख में, इन्हीं में तू लख ले। ये संतों ने कहा है। अलग अलग कोई भगवान संत बन के नहीं आते, मानव में से संत बनता है, जो संत लोग मानव को कल्याण करते हैं। तो इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि किसी संत के बारे में निंदा ना करें। अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, तो लोग उनको भी अभी इस समय उस समय ये आसमान की तरफ समझ लो कि चढ़ रहे हैं, बहुत तगड़ी से ये ट्रेंडिंग में है। तो अभी लोग इनको भी, कुछ लोग इनकी निंदा करते हैं। निंदा करने वाला कौन है? संत ही है। एक संत हैं, दूसरे संत की टांग खींच रहे हैं, पता नहीं कौन है, हम नाम नहीं जानते, लेकिन वो भी उंगली बीच बीच में करते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, 3 बजे क्यों उठते हैं, फूल पे क्यों चलते हैं। अरे लोग स्वागत करते हैं, संत हैं भाई। संत तो मैंने कहा भगवान के रूप में है, उनको कोई हम राग देश नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते उनके पीछे। तो संत भगवान होते हैं। संत कुछ भी करे, 3 बजे उठें या 2 बजे उठे, संत की तो सोने का तो टाइम ही है 2 घंटा, आधा घंटा। वो तो समझ लो कि ब्रह्म की तरह सोते हैं, सोए और उठ गए, उनकी नींद क्या है। तो एक संत हैं, संत श्री आसाराम जी बापू, उनको फंसाने वाला कोई और नहीं, यही लोग फंसाए थे। चंडाल लोगों ने फंसा दिया, चंडाल कंपनियों ने फंसा दिया संत श्री आसाराम जी बापू को, क्योंकि वो भी एक ऊंचाइयों की तरफ थे। उस समय ऊंचाई पे चढ़ भी रहे थे, चढ़ भी गए थे, लोगों से देखा नहीं गया, लोगों ने उनकी निंदा कर दी, निंदा कर करके उनको फंसा दिया, आज जेल में डाल दिया। तो हमारे जो संत हैं, भगवान हैं भारत के सांस्कृतिक के, उनका रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म है उनकी रक्षा करना। अगर भारत में संत ना रहें तो कोई फ़ायदा नहीं है जीवन में, तो भारत नाम की चीज़ ही नहीं रहेगा। भारत ने सुंदर नाम रखा गया है भारत में कि यहाँ पे लोग अच्छे कितने कितने महान राजा महाराजा, जो चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ भी संत गुरु होते थे, गुरु बनाते थे वो भी। हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग अगर गुरु नहीं बनाए तो हमारा जीवन जीना व्यर्थ है संसार में। इसीलिए कहता हूँ कि संत को रहना ज़रूरत है भारत में। हमारे संत श्री आसाराम जी को फंसाया गया है, उनको नहीं फंसाना चाहिए था। ये लोग चंडाल कंपनी उनको फंसा दिया। हम तो यही कहेंगे कि आपको अगर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानते, संतों के बारे में आपको बोलना भी नहीं चाहिए बुरा, क्योंकि आप जब जानते नहीं संत हैं क्या, तो आप क्यों बोले उनके बारे में, आप क्यों बके हो उनके बारे में अनाप शनाप। मैं तो ये कहता हूँ, वो एक अच्छे ट्रेंडिंग में चल रहे थे संत श्री आसाराम जी बापू, किसी को देखा नहीं गया, उनकी निंदा करी गई। क्यों फंसे पता है कारण क्या है? उनका फंसने का कारण क्या था? वो लोगों को जो कि आदिवासी एरिया में जाके कीर्तन, सत्संग, भंडारा की वस्त्र वितरण करना, ये अच्छे कार्य कर रहे थे ना, लोगों से देखा नहीं गया। लोगों से अच्छे कार्य देखा नहीं जाता, इसलिए उंगली कर दिए जाते हैं, तो फंसा दिए जाते हैं। जब कोई यार अच्छा कार्य करे ना, तो उसमें फंसाने वाले बहुत आ जाते हैं। हम तो यही कहेंगे संत श्री आसाराम जी निर्दोष हैं, उनको छोड़ देना चाहिए।
अगर आप नहीं छोड़ोगे ना तो आपका भी समझ लो कि सर्वविनाश ही है। संतों को नहीं सताना चाहिए भारत में, संत को एकदम छोड़ देना चाहिए। संत को जेल में रखना समझ लो एक महापाप है, महादोषी लगता है जो संत को जेल में रखता है। संत, मैंने कहा ना कि संत मानव भले हैं, लोग भले मानव के देह में देखते हैं, लेकिन जो उनके अंदर गुण है ना वो भगवान साक्षात समझ लो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो हमें ऐसा ऐसा चीज़ सिखा देते हैं कि वो कभी जीवन में सीखने को नहीं मिलता है, वो संत ही देते हैं जो हमें देते हैं। संत से ही हमें लाभ मिलता है, संत से ही वाणी हमारी अच्छी निकलती है, बुरी भी निकलती है। वो संत ही हैं जो हमें अच्छा बोलना, लोगों के बीच में रहना, कि कुछ हैं कि ऐसा नाप शनाप सिखा देते हैं कि बोलते हैं ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहिए। संत ऐसे हैं कि ईंट से जवाब पहले पत्थर से नहीं दिलाते हैं, पहले उनको समझवाते हैं कि अपने समझो कैसा है, फिर नहीं बोले तब वो उत्तर देते हैं। तो हमारे संत हैं जो लोगों की वाणी, जो शब्द अशब्द के भाषा उपयोग करते ना, कुछ कुछ अच्छे वाणी निकलते ना, वो संत की कृपा होती है, क्योंकि उनको बोलना सीखना सत्संग से ही मिलता है। अगर हमारे भारत में सत्संग ना रहे तो व्यर्थ है, दुनिया हमारा व्यर्थ है। मैं यही कहता हूँ, हमारे संत श्री आसाराम जी बापू ने हम लोगों को इतना सत्संग दिया, इतना ज्ञान दिया है, लोगों को लेने की कमी है। लेकिन आज के ज़माने में जो लोग उनके सत्संग धारण कर लिए हैं वो तो निंदा नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग चंडाल है ना, चंडाल, इनको तो मैं कहता हूँ ना, तो मेरी वाणी से क्योंकि संतों को सताते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। इसलिए मैं कहता हूँ तो उनको अनाप शनाप नहीं बकना चाहता हूँ। लोग बोलेंगे कि जब संत के हो तो क्यों इतना वाणी खराब उपयोग करते हो, तो मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके बारे में। इसलिए कहता हूँ कि संत को ना कुछ कहो। संत हमारे भारतीय संस्कृति के धर्म के रक्षक हैं, समझ लो कि वो संस्कृति के रक्षक हैं। जब तक वो लोग जीवित हैं एक न एक संत भारत में आते रहेंगे, आते रहेंगे। आज संत श्री आसाराम जी बापू हैं, कल प्रेमानंद जी महाराज हैं, उसके बाद और कोई महाराज आएंगे। हमारा सांस्कृतिक धर्म कोई नष्ट नहीं रहेंगे। संत आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आज से नहीं, सदियों से, आदि अनादि काल से संत आते रहे हैं और आते रहेंगे। इसको कोई विनाश करने वाला नहीं है। आज संत श्री आसाराम जी हैं, कल प्रेमानंद जी हैं, परसों ही कोई महाराज आएगा, उसके बाद और कोई महाराज आएगा। हमारा संस्कृति को कोई नष्ट करने वाला नहीं है। ये हमारे देश को भ्रष्ट करने के लिए हमारे संतों को बदनाम किया जाता है। उसके बाद और कई संतों को बदनाम किया गया है, अच्छे खासे सुन लो आप। जय गुरुदेव महाराज जी थे, जय गुरुदेव महाराज को बम ब्लास्ट में उनको फंसाया गया है। बम ब्लास्ट में उनको फंसा के आतंकवादी घोषित कर दिया गया। आतंकवाद घोषित करके उनको जेल में डाल दिया गया। क्यों? वो तो संत हैं, उनको क्या पता कि बम ब्लास्ट क्या है, बम क्या है। लेकिन वो भी एक उचित पदवी पे लोगों को अपना संस्कृति जोड़ रहे थे, धर्म की रक्षा कर रहे थे। लोगों से देखा नहीं गया, उनको आतंकवाद बना दिया गया। ऐसे हमारे यहाँ भारत में लोग आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।